प्रिय विद्यार्थियों, आज से पहले की कक्षा में हम अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार के दो भेद थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार में कुछ एक अलंकारों को पढ़ने के बाद आपका अलंकार है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, जब विरोधाभास शब्द को पढ़ते हैं तो इसमें दो शब्द हमें दिखाई देते हैं, विरोध प्लस आभास। विरोध का अर्थ होता है कि किसी भी एक बात का दूसरी बात द्वारा खंडन किया जाए। आभास का अर्थ होता है दिखाई देना। परिभाषा है इसकी, जहां काव्य में वास्तविक वास्तविक रूप से विरोध नहीं हो, परंतु विरोध का आभास मात्र हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जहां काव्य में वास्तविक रूप से विरोध नहीं हो, परंतु विरोध का आभास मात्र हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अब देखिए, वास्तविक रूप से विरोध कैसे न हो कि जब हम काव्य पंक्ति में जो शब्द होते हैं उनका जब शब्दार्थ या भावार्थ करते हैं गहराई से, तो विरोध न होकर के मात्र उसका क्या होता है, आभास होता है, थोड़ा सा विरोध ही दिखाई देता है। और जब उसका गहराई से शब्दार्थ करते हैं तो वह विरोध समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण तंत्री नाद कवित रसे तंत्री नाद कवित रसे सरसे राग सरस राग रति रंग काव्य का पहला चरण है। यहाँ तंत्री और नाद में भी योजक चिन्ह लगा लें। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग। अनबूढ़े बूढ़े तेरे
जे बूढ़े जे डूबे सबे अंग। उदाहरण है आपके सामने, तंत्री नाद कवित रसे सरस राग रति रंग। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे डूबे सबे अंग। अब इस उदाहरण को हम पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए विरोध का आभास होता है। तंत्री नाद, ये शब्द देखिए, तंत्री नाद कवित रसे सरस राग रति रंग। इनका अर्थ देखेंगे हम। उपर्युक्त उदाहरण में तंत्री नाद, इसका अर्थ है वाद्य संगीत। कवित रसे इसका अर्थ है कविता रस या काव्य रस। सरस राग इसका अर्थ है मधुरे राग। औरे रति रंगे इसका अर्थ है प्रेम के रंगे में। जो मनुष्य डूबते नहीं हैं, जो मनुष्य डूबते नहीं हैं, वे डूब गए। यहां देखिए तंत्रीनाद वाद्य संगीत जहां चल रहा हो, कविता पाठ जहां चल रहा हो, मधुर कोई भी राग रागनी जहां चल रही हो, और प्रेम के विभिन्न रूप होते हैं, उनके रंग में कोई व्यक्ति जहां रंगा हुआ हो, ऐसी स्थिति में जो मनुष्य डूबना नहीं चाहते हैं वे भी डूब जाते हैं। तो यहाँ विरोधाभास मात्र हुआ है, वास्तविक रूप से विरोध नहीं है। विरोध का आभास हुआ है कि इन सभी से जिन मनुष्यों को या इन सभी में जिन मनुष्यों की रुचि नहीं होती है वे मनुष्य भी लगभग रुचि प्रिय हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, विस्मय यह गोदावरी अमर तनय के हले दे।
केशव जीवन हार को, केशव जीवन हार को अशेष दुखे हर ले। उपर्युक्त उदाहरण में गोदावरी नदी को विस्मय बताया जा रहा है। यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, परंतु विस्मय शब्द का अर्थ जले करने पर विरोध समाप्त हो जाता है। दूसरे उदाहरण देखिए, गोदावरी एक नदी का नाम है। यहाँ विस्मय शब्द के द्वारा इसमें विरोध का आभास प्रकट किया जाता है कि गोदावरी नदी है वह जहर युक्त हो गई, लेकिन यहाँ जब गहराई से विस्मय शब्द का अर्थ करते हैं तो विस्मय शब्द का अर्थ होता है जल, और ये जल अर्थ निकलने के बाद इसमें जो विरोध का आभास हो रहा था वह समाप्त हो गया है।